जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि किस पार्टी को कितना फायदा कितना घाटा होगा। चाहे तो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए, ये सब बारे में विचार रहे हैं। और एक ऐसा पार्टी जिसको सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, मैं बता रहा हूँ। ये आप क्या कहते हैं, फायदा और घाटा में जो है सो सिर्फ इंडिया गठबंधन एनडीए में है। किसी जगह में जो है सो भाजपा हार रही है, किसी जगह जो है सो वह इंडिया गठबंधन हार रही है। तो ये लोग वह ऐसा कर रहा है। लेकिन एक हमारा जेएलकेएम पार्टी एक ऐसा जो है जो सिर्फ फायदा ही फायदा है, क्योंकि ये पहली बार चुनाव में उतरे हैं। और जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर यदि कितनी सीटें आती है वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना जरूर बात है कि जिसकी सरकार यदि हैंगिंग सरकार बनती है तो सबसे ज्यादा फायदा जेएलकेएम को होने जा रहा है। चाहे मेरा बड़कागांव का विधानसभा हो या सिल्ली विधानसभा हो, या हम लोग कह रहे हैं रामगढ़ विधानसभा हो, मांडू विधानसभा हो, गोमिया विधानसभा हो, और बैरमो विधानसभा हो, और ये आप कहते हैं डुमरी विधानसभा हो। ये इतने विधानसभा, ईचागढ़ भी, अगर यदि इतना सारा विधानसभा को बात करें, और एक आध ऐसा विधानसभा है जहाँ की जेएलकेएम टक्कर में है। आप बताइए कि इतना विधानसभा का जो मैंने बात किया, तो लगभग 7-8 विधानसभा जो है, तो इतना विधानसभा कहीं अगर यदि बात करें डुमरी हम लोग वह जेएलकेएम जीतता है तो वहाँ पर कहिए कि जेएमएम को घाटा होगा। अगर बैरमो जीतते हैं तो वहाँ कांग्रेस को घाटा होगा। अगर यदि बड़कागांव जीतते हैं तो फिर वहाँ कांग्रेस को घाटा होगा। अगर यदि रामगढ़ जीतते हैं तो वहाँ पर आजसू को घाटा होगा। जो गोमिया जीतते हैं तो वहाँ आजसू का घाटा होगा। और इसी प्रकार अगर मांडू जीतते हैं तो वहाँ कांग्रेस को घाटा होगा। बहुत सारा बात करेंगे, कहीं किसी जगह जो है ईटागढ़, और इसी जगह बात करते हैं या सिल्ली करेंगे तो वहाँ भी आजसू को घाटा हो सकता है, यानी कि एनडीए गठबंधन, और आगे कहेंगे तो भाजपा को घाटा हो रहा है। लेकिन अगर यदि करें तो सिर्फ फायदा ही फायदा यदि आ रहा है तो जेएलकेएम के पास में आ रहा है। सिर्फ बात इसका करेंगे कि जेएलकेएम सिर्फ और सिर्फ जो बता रहे हैं इंडिया गठबंधन जो वह चल रही है, वहां पर जो है इनके जो स्टार प्रचारक या अलग अलग वह पार्टी के जो लोग आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों में आपसी समन्वय नहीं है। कांग्रेस का एजेंडा कुछ है और इसका एजेंडा कुछ है, जेएमएम का एजेंडा कुछ है, आरजेडी का एजेंडा कुछ है, तो माले का एजेंडा कुछ है। अगर यदि यहाँ पर भी आइएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक लोग यहाँ पर कहिए तो बीजेपी एक ही मुद्दा से लड़ रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आप फिर बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे पूरे 5 साल तक आपको नहीं दिखाई देता है। पूरे 5 साल तक आप नहीं दिखाई देता है। अभी दिखाई देता है कि हिंदू जो है सो एक नहीं है। आप हिंदू कहते हैं और जैसे चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद कहते हैं तुम बैकवर्ड हो, तुम फॉरवर्ड हो, तुम एससी हो तो एसटी हो, तुम नीच हो तो ऊंच हो। अरे मुसलमान प्रत्येक, मैंने कहते हैं वह शुक्रवार को सारे मुसलमान एक साथ में जो है सो नमाज अदा करते हैं। क्या सारे हिंदू एक साथ ऐसा करते हैं? अरे सारे हिंदू तो एक जगह दूर बात रह गया, एक जाति के लोग एक पार्टी में है क्या? यादव सब एक पार्टी में है? कुर्मी क्या सब एक पार्टी में है? आप हिंदू सबको एक में लाना चाह रहे हैं। क्या आपके घर में जो है परिवार के 4 सदस्य हैं तो क्या चारों एक सुबह पार्टी में हैं? आप एकता की बात कर रहे हैं। एकता तभी आएगी जो इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। एकता जब आपको बता रहे हैं कि अगर ये जो मुसलमान भाइयों में यदि एकता है तो प्रत्येक शुक्रवार को वो लोग मीटिंग करते हैं, सारा चीज जो है सो एक बन करके रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन यहाँ पर ईर्ष्या ज्यादा है। यादव जो क्या कहते हैं, कुर्मी को यादव पसंद नहीं तो यादव को वह साहू जी पसंद नहीं है तो उसको जो है क्या कहते हैं, ब्राह्मण नहीं पसंद है तो उसको जो है सो राजपूत पसंद नहीं है तो उसको जो है हरिजन पसंद नहीं है। तो इस प्रकार से करते हैं। और उतना तो दूर बात रह गया, यादव को यादव पसंद नहीं है, कुर्मी को कुर्मी पसंद नहीं है।
व साव को साव पसंद नहीं है, या कुम्हार जाति को कुम्हार जाति पसंद नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं ये। और आप पूरे हिंदू को कह रहे हैं कि एक होंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मैं बता रहा हूं, इसके लिए एक सकारात्मक प्रयास करें। आप हमको उस पर नहीं बात करना है, हम लोग बात कर रहे हैं कि तभी हम लोग जीतेंगे जब हम लोग, ये कभी नहीं बोला रोजगार के बारे में, कभी नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ ये लोग सिर्फ धर्म के बारे में बोल रहे हैं। चाहे तो वह इंडिया गठबंधन हो या एनडीए है, ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर, रोजगार के नाम पर आपको एक नहीं कर रहा है कि रोजगार हम आपको देंगे, विकास कैसे राज्य का करेंगे, कैसे बाहरी लोग हमारा वह शोषण कर रहा है, इस पर बात कुछ नहीं करेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, और उसको जो है वह धर्म के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, ये लोग सिर्फ समाज में समरसता जो चल रहा है, हमको पूरा झारखंड के लोगों, झारखंडियों को एक कैसे रखना, इस पर बात कोई नहीं कर रहा है। पूरे झारखंडी बाहर जो वह पलायन कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे झारखंडी को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये सब सारा चीज जो है, ये सिर्फ और सिर्फ कर रहा है तो जेल कैम कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ रोजगार की बात कर रहा है, ये कभी धर्म की बात नहीं कर रहा। इसीलिए सारे झारखंडी एक होकर जेल कैंप के साथ में जा रहे हैं। इसलिए मैं तमाम आप लोगों को से कहेंगे, सभी पार्टियों को कम बेसी हो रहा है, लेकिन जेल कैंप को सिर्फ फायदा ही फायदा हो रहा है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप लोग जितना अच्छा लगे तो जरूर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे सजेशन दीजिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।